आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका मिलकर दुनिया को बेहतर मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के लिए बेहतर दुनिया देंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि भारत का विजन कुर्राए अर्ज की तरक्की और कुर्राए अर्ज की खुशहाली का हामी है और वो ऐसा कुर्राए अर्ज चाहता है जो अवाम के लिए साजगार हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बाहमी मुज़ाकरात किए और भारत और अमरीका के दरमियान शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू और कश्मीर के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मजदूरों से मुताल्लिक G20 की 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस आज पटना में खत्म हो जाएगी और ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में HS प्रणॉय आज दोपहर अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमरीका के दरमियान शराकतदारी जमहूरियत के मुस्तकबिल को ज्यादा कुव्वत बख्शेगी। उन्होंने कहा कि अमरीका सबसे पुरानी और भारत सबसे बड़ी जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत ऐसा कल्चर है जो सोच और इजहार ख्याल के लिए परवाज देता है। वजीर आजम वाशिंगटन डीसी में अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत को जमाना कदीम से ही जमहूरी कदरों का फैज हासिल हुआ है। Democracy is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. Democracy is the idea that welcomes debate and discourse. वजीर आजम ने कहा कि भारत और अमरीका मिलकर इस बात का मुजाहिरा करेंगे कि जमहूरी मामलात और जमहूरियत सूदमंद साबित होती है। साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि वो दुनिया को बेहतर मुस्तकबिल और मुस्तकबिल के लिए बेहतर दुनिया देंगे। वजीर आजम ने कहा कि हमें तकसीरियत का अहया करना चाहिए और बेहतर वसाइल और नुमाइंदगी के साथ कसीर रुखी इदारों की इस्लाह करनी चाहिए जिनका हुक्मरानी के खुसूसी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के हमारे तमाम आलमी इदारों पर इतलाक होता है। जनाब मोदी ने कहा कि जब दुनिया तब्दील हुई तो हमारे इदारों को भी तब्दील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर मबनी एक नए आलमी निज़ाम के लिए काम करने में दोनों ममालिक भारत और अमरीका शराकतदार के तौर पर पेश रहेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि 2 सदियों से हमने अमरीकियों और भारतीयों की जिंदगियों के जरिए एक दूसरे को तहरीक दी है। उन्होंने कहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी जैसी अजीम शख्सियतों की जिंदगियों ने भारत और अमरीका दोनों को तहरीक दी है और हमारे मुल्कों के दरमियान गहरे राब्ते को मजीद वुसअत दी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों में मसनूई ज़हानत में काफी तरक्की हुई है। साथ साथ ही अमरीका और भारत में एक और मसनूई ज़हानत में मजीद जबरदस्त तरक्की देखने को मिली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने अपनी आज़ादी के 75 साल मनाए। उन्होंने कहा कि हर संग मील अहम है लेकिन ये खुसूसी संग मील था। जनाब मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया के सभी अकायद के लोग रहते हैं। In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. It means together for everyone's growth, with everyone's trust and everyone's effort. Let me share with you how this vision is translating into action with speed and scale. जनाब मोदी ने कहा कि जब उन्होंने वजीर आजम की हैसियत से अमरीका का पहला दौरा किया था तो भारत दुनिया में 10वीं सबसे बड़ी मईशत था। वजीर आजम ने कहा कि आज जदीद भारत में खवातीन एक बेहतर मुस्तकबिल की क़यादत कर रही हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत का विजन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ खवातीन की तरक्की में मदद करे बल्कि उसका नजरिया ऐसा है जहां खवातीन तरक्की के सफर में क़यादत करती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत का नजरिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास या एक ऐसा कुर्राए अर्ज जो सबकी तरक्की, सबकी खुशहाली और अवाम के लिए साजगार कुर्राए अर्ज का है।
वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत सरकार बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 150 मिलियन से ज्यादा अफराद को तकरीबन 14 लाख घर फराहम किए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी का तकरीबन 6 गुना है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की टेक्नोलॉजी सिर्फ इख्तरा से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि सबकी शमूलियत पर मबनी है। उन्होंने कहा कि 850 मिलियन अफराद को उनके खातों में बराह रास्त माली फायदे मौसूल हुए। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत, सबकी शमूलियत और पायदारी का जज्बा भारत की अक्कासी करता है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि ये दौर जंग का नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी का है। उन्होंने कहा कि हमें खून खराबे और इंसानों को पहुंचने वाली तकलीफों को खत्म करने के लिए जो कुछ मुमकिन हो वो करना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि 9/11 के 2 दहाइयों से ज्यादा और मुंबई में 26/11 के 1 दहाई से ज्यादा के अरसे के बाद भी शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी अब भी पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। More than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. इससे कबल वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बाहमी गुफ्तगू की। वजीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा है कि दोनों लीडरों ने भारत और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और शराकतदारी को मजीद वुसअत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा है कि दोनों लीडरों ने भारत अमरीका ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व खौज किया और उनका जायजा लिया। उन्होंने दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली, अमन और आलमी भलाई को मजीद वुसअत देने के तौर तरीकों पर भी गौर व खौज किया। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने जामे आलमी कलीदी शराकतदारी को अगली सतह तक ले जाने के लिए अपने अज़्म के बारे में भी बातचीत की। बाद में अखबारी बयान में जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत अमरीका ताल्लुकात की तारीख को एक खुसूसी अहमियत हासिल है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और अमरीका मसनूई ज़हानत, खला, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम और क्वांटम जैसे शोबों में इश्तराक करके एक मजबूत और मुस्तकबिल पर मबनी ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं। बाद में अमरीकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एजाज में एक ईशाइये की मेजबानी की। ईशाइये के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के अफराद की मौजूदगी ने इस शाम को खास बना दिया है, क्योंकि वो हमारा सबसे बेशकीमत असासा है। अमरीकी सदर ने कहा कि वजीर-ए-आज़म मोदी के साथ उनका वक्त काफी अच्छा गुजरा। उन्होंने कहा कि आज वो भारत अमरीका के दरमियान दोस्ती के अजीम रिश्ते का जश्न मना रहे हैं। मारूफ सनतकार मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा ईशाइये में मौजूद मेहमानों में शामिल थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू और कश्मीर का 2 रोजा दौरा शुरू करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो जम्मू और श्रीनगर में मुख्तलिफ तरक्कियाती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला का ये दौरा काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे तरक्की और सिक्योरिटी के अलावा हिफाजती दस्तों की कुर्बानियों के तई हुकूमत के अज़्म की अक्कासी होती है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आज जम्मू पहुंचने पर वजीर दाखिला त्रिकुटानगर इलाके में बीजेपी के नजरिया साज और भारतीय जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर फूल निछावर करेंगे। वो सांबा में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का संग बुनियाद रखेंगे और शहर में मुख्तलिफ तरक्कियाती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर दाखिला बाद दोपहर श्रीनगर पहुंचेंगे और वहां भी कई तरक्कियाती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो शाम को श्रीनगर में वितस्ता महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। कल अपने दौरे के दूसरे दिन वजीर दाखिला हिफाजती एहलकारों की कुर्बानियों और बहादुरी के कामों को खराज अकीदत पेश करने के लिए श्रीनगर शहर के लाल चौक में वाक़ प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ यादगार का संग बुनियाद रखेंगे। आकाशवाणी खबरनामे के लिए जम्मू से मैं नसीर राथिर। पटना में G20 की मजदूरों से मुताल्लिक 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस के आज आखिरी दिन मुख्तलिफ 2 तरफा और कसीर सतही मीटिंगों का प्रोग्राम है। मंदूबीन सबके लिए समाजी सिक्योरिटी, खवातीन और आइंदा के कामकाज पर एक मुसव्वदे पर तबादले ख्याल करेंगे। इस सरबराह मीटिंग में ट्रेड यूनियन के रहनुमा, माहिरीन, माहिर तालीम और सरकारी ओहदेदारान शिरकत कर रहे हैं।
مزدوروں سے متعلق G20 سربراہ میٹنگ میں بنیادی معاملات پر اتفاق رائے کے لیے ایک قرارداد بھی منظور کی جائے گی۔ دن میں بعد میں ٹرائیکا ممالک کے سابق، موجودہ اور آئندہ کے چیئرمین کی جانب سے ایک مشترکہ اعلانیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ ان ممالک میں انڈونیشیا، بھارت اور برازیل شامل ہیں۔ لیبر 20 گروپ کے چیئرمین ہرنمئے پانڈیا آئندہ کے صدر نشین برازیل کے رت کوہیلو مونٹیریو کو بیٹن سونپیں گے۔ یہ تقریب اس کا پیش خیمہ ہے کہ برازیل G20 کی آئندہ صدارت سنبھالے گا۔ دورہ کر رہے مندوبین کل عالمی میراث قدیمی نالندہ یونیورسٹی دیکھیں گے۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک ہے اور ریاست بھر میں 22 اضلاع میں سیلاب کے سبب اب بھی تقریباً 5 لاکھ افراد متاثر ہیں۔ 58 ریونیو سرکلز میں کل 1366 گاؤں سیلاب سے متاثر ہیں اور ریاست بھر میں تقریباً 14,000 ہیکٹر فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ تامل پور ضلع میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ قدرتی آفت کے بندوبست سے متعلق آسام کی ریاستی اتھارٹی کے مطابق مختلف ضلعوں میں سیلاب کے پانی سے دریا کے کناروں، سڑکوں، پلوں اور دیگر بنیادی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ریاستی حکومت نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 83 امدادی کیمپ اور 79 امداد تقسیم کرنے والے مراکز کھولے ہیں۔ بچاؤ اور امدادی کاموں کے لیے NDRF اور SDRF کی ٹیمیں بھی تعینات کی گئی ہیں۔ 15 اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کی میٹنگ آج پٹنہ میں ہوگی۔ JDU اور سینئر لیڈر اور بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار اور RJD کے تیجسوی پرساد یادو نے مختلف ریاستوں کا دورہ کر کے 2024 کے لوک سبھا الیکشن کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کو متحد کرنے کی مہم آخری سال شروع کر دی۔ وزراء اعلی ممتا بنرجی، MK اسٹالن، اروند کیجریوال اور بھگونت مان ترنمول کانگریس، DMK اور عام آدمی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو کل ایک جلسے کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی، ان کی پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے بھی اس میں موجود رہیں گے۔ JDU، RJD اور کانگریس کا اس میٹنگ کو بلانے میں اہم رول ہے کیونکہ وہ بہار میں ایک بڑی اتحادی سرکار کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ سماجوادی پارٹی، NCP، PDP، جھارکھنڈ مکتی مورچہ، نیشنل کانگریس، شیو سینا کے لیڈران بھی اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی HS پرنوئے آج تائپے میں مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میچ میں ہانگ کانگ کے ایگنس KLNG کا سامنا کریں گے۔ پرنوئے انڈونیشیا کے ٹامی سوگیارٹو کو 21-9، 21-17 سے ہرانے کے بعد کل مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے تھے۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔ شکریہ ارجمند۔ دلی سے شائع اردو کے سبھی اخبارات نے وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم نریندر مودی کا پرجوش طریقے سے استقبال کیے جانے سے متعلق خبر کو شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے PM مودی کا سرکاری اعزاز کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں شاندار استقبال، جبکہ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے بھارت کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکہ عالمی معیشت کے لیے اہم، PM نے کہا جمہوریت ہمارا DNA ہے، جمہوریت ہماری رگوں میں ہے۔ روزنامہ ملاپ نے محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کے بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، جس کی سرخی ہے ملک میں گزشتہ 9 برسوں میں روزگار کے مواقع میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا، 1.25 کروڑ لوگوں کو ملا روزگار۔ دہلی یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ کورس میں داخلے کے تعلق سے روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے دہلی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے صرف ایک ہفتے کے اندر 45,000 سے زائد طلباء نے درخواست دی۔ اور بآخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واشنگٹن DC میں امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ مل کر دنیا کو بہتر مستقبل اور مستقبل کے لیے بہتر دنیا دیں گے۔ جناب مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا وژن کرۂ ارض کی ترقی اور کرۂ ارض کی خوشحالی کا حامی ہے اور وہ ایسا کرۂ ارض چاہتا ہے جو عوام کے لیے سازگار ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں باہمی مذاکرات کیے اور بھارت اور امریکہ کے درمیان شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اور وزیر داخلہ امت شاہ آج سے جموں کشمیر کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران ریاست میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔